जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए, हमेशा से सुनते आए हैं कि एक हाई सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए और बचपन में बच्चों को कुछ ऐसा नहीं करना या कहना चाहिए जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाए। लेकिन इसको ना क्या इसका पैमाना है, हाउ टू असेस, हाउ टू वैल्यूएट या हाउ टू एनालाइज सेल्फ एस्टीम, तो ये कोई नहीं बताता है। तो मैं आज आपको अपने वीडियो के अंदर 4-5 छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ये बिल्कुल बताऊंगी कि हाउ टू असेस योर सेल्फ एस्टीम और कैसे हम इसको अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और इन सबको जानने के लिए आप एक अपना साथ पेन पैड ले लें और तब बैठे मेरे साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो देखने के बाद आपको क्या फीलिंग आई ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए काफी मोटिवेशन मिलता है और काफी एनकरेजमेंट मिलता है एंड इट इज रियली योर जेनरोसिटी जब आप लाइक या कमेंट करते हैं, है ना। तो चलिए, 3 चीजें होती हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंपॉर्टेंस। तो सेल्फ एस्टीम को तो बिल्कुल एक सिंपल लाइन में, पहले एक लाइन में समझ लेते हैं। इट इज लाइक वेदर यू अप्रिशिएट एंड वैल्यू योरसेल्फ, और ये बदलता रहता है जैसे जैसा आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है आपका अपने अंदर बिलीफ या अपनी एबिलिटीज में बिलीफ होना, और सेल्फ इंपॉर्टेंस का मतलब है कि कॉन्फिडेंस हो ना हो, एस्टीम से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने आप को पोजीशन करना। किसी ने अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी तो बुरा मान जाना। तो सेल्फ इंपॉर्टेंस की बात तो आखिर आज नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज सेल्फ एस्टीम का जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, बहुत सिंपल है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, है ना। अच्छा, अगर आप जैसे क्लास 12 में भी बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आते ही कंपैरिजन से स्टार्ट हो जाएगा, देखो उसने तो कितना अच्छा किया, वो लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो क्या अच्छे से अच्छे बच्चे का कई बार ना एस्टीम बहुत डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करें, एज अ चाइल्ड 4-5 सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे क्रिटिसाइज किया गया हार्शली या मुझे सुना गया, राइट। मुझसे रिस्पेक्टफुली लोग बात करते थे या मुझे बिल्कुल इग्नोर करते थे और या मुझे कहते थे गो तुम्हारे में तो दिमाग ही नहीं है। अटेंशन, अफेक्शन मिला या मुझे पूरा निग्लेक्ट किया गया। एक और सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे साथ फिजिकल, वर्बल या सेक्सुअली अब्यूज तो नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ना ये हो जाता है बच्चों के साथ, दे आर नॉट वेरी सेफ एंड बताते नहीं है, अंदर अंदर मन में रखते हैं, कुंठा पैदा हो जाती है और इसके बहुत आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, पूरी लाइफ खराब हो सकती है इसके साथ। छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स बच्चों के रिकॉग्नाइज करें, यहाँ तक कि जब बच्चे आपको लाके पानी पिलाए ना, थैंक यू कहना मत भूलिएगा। एंड ठीक है, किसके साथ फेलियर्स नहीं होते हैं लाइफ में, शॉर्टकमिंग्स क्यों नहीं होती हैं? क्या आपको हर वक्त एक एक्सपर्ट पर्सन, तब तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी वाली सिचुएशन में तो नहीं रखा गया। तो ठीक है, हर एक कोई हर वक्त एक्सपर्ट सिचुएशन में नहीं होता। तो जब आप चाइल्डहुड की मेमोरीज पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, तो जो हमारे आसपास बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है, अपने मूड को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मतलब कई बार हमारे कानों को जो सुनाई देता है ना, एक्चुअली वो कुछ और होता है और हमारे सारे कलेक्शन ऑफ थॉट्स इकट्ठे होके एक सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और अंदर से एक आवाज हमें सुनाई देती है, वो बहुत एक डीप आवाज होती है और उससे हमारा मूड रिफ्लेक्ट होता है या मूड पता चलता है। ये इनर वॉइस 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि सेल्फ अफर्मिंग, नहीं आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, या सेल्फ डिफीटिंग, और इसी के साथ साथ ये जो वॉइस होती है ना, जो पॉजिटिव नोट पर होती है, या मतलब प्यूरिटिव का मतलब आपको पनिश करने के लिए, कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम इस जीवन में कुछ, अंदर से आवाज आती है। तो क्या आपके मूड स्विंग्स ऐसे हो रहे हैं? हाँ, मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको लिखना चाहिए, लेकिन हर बार इसको लिखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपने ही मन में क्या चल रहा है, अपनी मन की बात आप लिखें, कई बार बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है उसके साथ। अच्छा, वही मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे लिखने के लिए बोलूंगी। तो जब आप लिखें तो सबकॉन्शियस माइंड में आप इसको सोचते चले कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ जब मेरे साथ ये हो रहा है, क्या चीज थी जिसने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया। जैसे कई बार ना लोग जाने अनजाने आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि आपको गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि आप इस काम के पैसे लोगे। भाई काम कर रहे हैं, चैरिटी, या तो तय करा हुआ है कि चैरिटी के लिए काम है, आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप पैसे लेंगे तो आप हाँ बोल दीजिए, मतलब वाई डू। तो उस पर्सन ने आपको एक तरह से ना गिल्ट फील कराया, बाद में सोचते रहेंगे मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। या आपके ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और ऑफिस में कोई काम करने के साथ आपको किसी ने आपको आके बोल दिया आज तुम्हारी हरकत से ना मुझे बहुत गुस्सा आया। बस अब आप सोचने लगे कि ये तो कितना अच्छा पर्सन है, उसने आकर मुझे ऐसा बोला, मुझे तुम्हारी हरकत से गुस्सा आया,
बस अब आप डीप थॉट में चले गए तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं और आपको उनको लिखना चाहिए, उन थॉट्स को, अगर पॉसिबल आपके लिए है, कि क्या कारण है ऐसा हो रहा है। मतलब आप खुद ही सोचे जा रहे हैं या कोई चीज जबरदस्ती आपको ऐसा लेकर जा रही है। अब आपको अपने थिंकिंग पैटर्न्स को इवैल्यूएट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे अपने थिंकिंग स्टेप्स को, राइट? कि बेसिकली आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हैंडल कर पाते हैं या एक फेलियर की तरह हैंडल कर पाते हैं। फेलियर में भी कोई दिक्कत नहीं है, हर फेलियर कोई एक नया एक्सपीरियंस ही देकर जाती है। अच्छा, यहां पर कंक्लूजन्स पर इमीडिएटली जंप नहीं करना है कि अरे ये कर लेना चाहिए, अरे हमको ऐसा एक्शन लेना चाहिए। ना, ऐसी कोई जल्दी की बात नहीं है। आराम से सोचें। अभी तो थिंकिंग पैटर्न को इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, लेबल मत होने दीजिए खुद को, ना ही खुद को खुद से लेबल कीजिए कि सब कहते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, सो एक्चुअली आई एम गुड फॉर नथिंग। सब कहते हैं आई एम वेरी गुड, सो आई एम वेरी गुड। भाई क्या क्वालिटीज है वेरी गुड होने की, वो भी तो इवैल्यूएट कर लें। या सबने क्या ऐसा जांच किया कि आप बेकार हो गए? तो यहाँ पर क्या है कि इवैल्यूएशन। अब मैं आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, ये लोग आपके आसपास भी आपको दिखाई देते होंगे, थोड़ा सा बचें। अगर इन तीनों तरह के लोगों में से कोई एक लोग हो, केयरफुल रहें। और अगर आप खुद इन तीनों में से कोई एक बनने जा रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नंबर 1, विक्टिम। कई लोग क्या करते हैं कि दे प्ले विक्टिम कार्ड। उनको लगता है कि बस आई एम सो हेल्पलेस, मुझे आकर कोई बचा ले, यहाँ पर एवरीथिंग इज फेलियर, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, एवरीबडी इज गेटिंग सक्सेस, क्या करूं मैं, मुझे कोई आकर राय दे दे। एंड दे बिकम सो होपलेस एंड हेल्पलेस। सारे लोग आकर उनको कंसोलिंग करने लगते हैं, सो दे प्ले द विक्टिम कार्ड। तो कई बार इन विक्टिम्स को उनकी चीज से बाहर निकालने के लिए आप खुद फंस जाते हैं। तो आप खुद नहीं फंसे, इनको राइट काउंसलर या राइट पर्सन के पास डायरेक्ट कर दें। दूसरे तरह के पर्सन होते हैं इम्पोस्टर। इसका मतलब ये पर्सन ऐसा बिहेव करते हैं कि हम खुश हैं लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं, राइट? और दूसरे को पता नहीं चले, किसी को ये नहीं पता चले कि हम परफेक्शन हैं कि नहीं, हमारे को मिल रहा है, हमारे साथ किसका कंपटीशन हो रहा है। खुद ही खुद अंदर अंदर ना बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? सो बेसिकली ये ऑलरेडी एक फेलियर वाली सिचुएशन में डरे हुए लोग हैं, लेकिन दिखावा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं, इनको मैं रिबेल बोलती हूँ। ये बेसिकली दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, राइट? कुछ भी हो जाए, कांस्टेंट एंगर दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कहते हैं, इनको लगता है कि मैं जो क्रिटिसिज्म कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमको तुम्हारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सो रिमेंबर, मैंने आपको 3 तरह के लोग बताए, विक्टिम, इम्पोस्टर, रिबेल। ये तीनों तरह के लोग आपके अंदर, अगर आप अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, और अगर आपके आसपास है और वो आपका टाइम खा रहे हैं तो भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। तो देखिए, आज मैंने अपने वीडियो के अंदर ना आपको बहुत क्लियरली ये बताया व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ। अपनी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। एक पेपर पेन लें, बीच में अपना नाम लिखें और चारों तरफ आपकी क्या खूबियां हैं, क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास लिखें। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। आप रंगोली अच्छी बना सकते हैं, आप खाना अच्छा बना सकते हैं, आप सुबह उठ के बेड अच्छे से करते हैं, आप रात को सोने से पहले हर घर की चीजें चेक करके सोते हैं। छोटी छोटी चीजें जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत तो लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट, बिग सैलरी पैकेज, 6 फिगर पैकेज, इन सब चीजों से ही सेल्फ एस्टीम हाई नहीं होती है। आपकी छोटी छोटी चीजों से भी आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। आई एम श्योर मेरा वीडियो ये काफी हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी छोड़िएगा या कोई और चीज जानना चाहें, कई बार कोई ऐसा केस हो जिसको आपने हेल्प करी हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।